हिलामन भाई मूल्य आदिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक 1111 रुपया ही, 1111 दो, 1111 ढाई और बोली जा रही है 1111 रुपया, 1212, 1212, मूल्य आदिनाथ भगवान की जय। मूल्य आदिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक 1212 पूज्य माता जी के सानिध्य में साल का अंतिम अभिषेक मूल्य भगवान का। जम जम झीम 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 द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवि द्रवि ओम नमो हरते भगवती श्रीमती इक्षुरस्य धारा अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, अब आत्म स्वाद को पाने को इक्षुरस की धारा देता हूँ। तम 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 बम बम जम जम झिम 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 द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवि द्रवि ओम नमो हरते भगवती श्रीमती व्रताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया, अब सारभूत को पाने को इस रथ की धारा देता। ओम निजरत पुण्य जो तत्कालाभिषेकाय जल बनाते गंधर्व को पाने स्वाहा। दुख संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाना स्कंदेरिमात्म यशसामिव सुप्रवाहि चिरेजिनाशुचितरेरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु पवित्रमे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुःखाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, अब समय होने को इस दूध की धारा देता हूँ। ओम निजादिनाथ जिनेन्द्र रुद्राभिषेकाय जल बुलाते गंधर्व को पामिते स्वाहा। दही दुग्धाब्धि विंचि भय संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमय धीरयतामतीव दग्नां गता जिनपते प्रतिमां सुधारा सम्पाद्यतां सपदिवच्छिद सिद्धेना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं मं हं सं तं पं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जम जम झीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवि द्रवि ओम नमो हरते भगवते श्रीमते गदिधरा अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया, अब मक्खन संग मन होने को इस दही की धारा देता हूँ। ओम अभिषेकाय जल बुलाते गंधर्व को पामिते स्वाहा। सर्वशदी दूसरा जो लेंगे श्रीफल के साथ में उस थाली में से श्रीफल के साथ सुंदर करनिया संसार रोग निवार भगवन वार तुम पद में
यहाँ सुगंध ऋषिमंडलधिराजे वंचित मिलत सब सुख स्वप्न में दुख नहीं करा ओम सर्वोपरिनाशन समर्थ यंत्राधिराज ऋषिमंडल संबंधी परम देवाय जरादि अर्जुन भगवान की स्वाहा। बाहर आ जाइए, क्षेत्रपाल जी को अर्घ्य चढ़ाइए। क्षेत्रपाल जी को अर्घ्य श्रीफल ले लेना, अर्घ्य और पान का पत्ता जरूर इस थाली में रखिए।
गणेशची बोली लगानी काय कचरा मत नहीं ऐसे ही खा अस्मिन् यज्ञस्थाने भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा निर्भवामि ते स्वाहा। पूज्य गुरु माँ को ओम ह्रीं परम पूज्य गुरु अग्नि हरिका सौभाग्यवती माता जो संशय साक्षात विराजमान है तिनके चरण अरविंद में अर्घ्यम निर्भवामि ते स्वाहा। ध्वजारोहण करता ध्वजारोहण स्थल में पहुंचे और सोदर में यहाँ अभिषेक स्थल के पास आ जाए। मंगलाष्टक दोनों जगह एक साथ होगा। सारा मंगलाष्टक यहाँ से शुरू करता हूँ। पुष्प श्रवण करेंगे इस थाली में, प्लेट में पुष्प है। पूर्वज के लिए मंगलम बोले समय श्रवण करेंगे। हरिहर नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सर्वसाहुणं ओम मणिमनादेवी पाठका साधवा सुत्या योगी जनेष्ठ पंचगुरुवा गुरुवन्दते मंगलम सम्यक दर्शन भूत व्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ विनाम अच्युत वर्ग प्रदा सर्व सुख सदाजनित्यमखिलं नित्यालयं श्रालयं रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं नाभेयादिनादिपात्रिवण शाखा चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतीश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुराङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रतिदाशि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् दिव्य शोचदयादिकादिगुणिता विद्यादिका देविता श्री तीर्थंकर मातृका जनका यक्षसदा द्वात्रिंशत्तिसदादिवासदादि कन्यका शासदा दिक्पालादशचित्तगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ये सर्वदा जम्बूशाल्मलिचेत्यशाकुसुतता वृक्षारोप्यादिषु विश्वाकारगिरोचकुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् योगरभावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो
यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञानभाग यह केवल्य पूर्व प्रवेश महिमा संभाविता सर्गवे कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम् इष्टं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियास्ति शङ्कराणां ईश्वरवन्ति पठन्ति ते सुजने इदं जलफलादि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। जल से शुद्धि करेंगे कटनी के चारों संत के जिदिह दिव्य कुला प्रसूता नागा प्रभूत बल दर्पयुतां बुभूता संरक्षणार्थं प्रतेन शुभेन तेषां प्रक्षालयामि पुरतस्तवनस्य भूमि ओम ह्रीं परमजलस्मिन् यज्ञस्थाने भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। पुष्प क्षेपण करेंगे ध्वजा के ऊपर श्रीमज्जिनेन्द्रिकाय जगदीशिता कध्वज मकर ध्वजा दिशत्रुजितिकाय विजयध्वज जिनधर्मिका प्रतीक ये उत्तंग महाध्वज तिरुवलिया चढ़ाओ सभी अपना मुख उधर झंडे की ओर करते हैं। सभी से निवेदन ओम ह्रीं श्रीं भूस्वा समृतापनाय पुष्पांजलि क्षिपेत। बीच वाली कटनी पे पहले आवाज ओम आं क्रों ह्रीं अग्नि कुमार देवत्रा गच्छ गच्छ स्वस्ताने तिष्ठ तिष्ठ भर्गः स्वाहा। ओम आं क्रों ह्रीं अग्नि कुमार देवाय इदं जलफलादि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। कपूर जलाएंगे अग्नि कुमार देवा भूमि ज्वाले ज्वाले हम सम जम यम शम धम फट स्वाहा। नाग कुमार देव का आह्वान करेंगे पुष्पों से। ये 60 संजीव्य नाग कुमार देवा अत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। अर्घ इंद्रादि दधिपाल अत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। अर्घ ओम आं क्रों इंद्रादि दधिपाल इदं जलफलादि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। चार दिशा के चार अर्घ आह्वान और अर्घ पुष्प लीजिए सामने से। ओम आं क्रों ह्रीं भूत प्रतिहार निजद्वारि तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। अर्घ ओम आं क्रों ह्रीं भूत प्रतिहाराय इदं जलफलादि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। पुष्प ओम आं क्रों ह्रीं ओम रक्तवर्णे चतुर्भुजे विष्णुमूलकलशस्ते ह्रीं देवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्ताने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। राउंड में चलाना है। ओम आं रक्तवर्णे चतुर्भुजे विष्णुमूलकलशस्ते ह्रीं देवी यत्रा गच्छ गच्छ समर्पयामि स्वाहा। आवाज करें ओम स्वर्णमणि पुष्पमुखकलशस्ते रतिदेवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। ओम स्वर्णमणि चतुर्भुजे पुष्पमुखकलशेनास्ते रतिदेवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। स्वर्णमणि चतुर्भुजे पुष्पमुखकलशस्ते रतिदेवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। ओम आं क्रों ह्रीं बुद्धिदेवीगं मर्गं पाद्यमृतमर्थं समर्पयामि स्वाहा। पुष्प ओम स्वर्णमणि चतुर्भुजे पुष्पमुखकलशस्तेन लक्ष्मीदेवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। ओम वाद्यं गतं समर्पयामि स्वाहा। पुष्प चतुर्भुजे पुष्पमुखकलशस्तेन शान्तिदेवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। ओम ह्रीं शान्तिदेवी नमर्गं वाद्यं गतं समर्पयामि स्वाहा। पुष्प ओम स्वर्णवर्णे चतुर्भुजे पुष्पमुखकलशस्ते पुष्पदेवी यत्रा गच्छ गच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ढढ स्वाहा। ओम ह्रीं समर्पयामि स्वाहा। पुष्पांजलि क्षिपेत। भगवान के दर्शन के ऊपर साइड में से करो वो लगा हुआ है ठेठ। तीन स्वस्तिक बनाएंगे केसर से। ओम ह्रीं श्रीं नमो देवी श्रीमद् पवित्र जलेन
शुद्धिं करोमि स्वाहा। सर्वांनी यश का आह्वान करेंगे लौंग और पुष्प से। भोजन ना पानी आ जाए अंताए तो भैया ना भोजन ना पानी। ये सुभागमती का हाल द्वार पे होता है भैया भाई मेरे आ जाना, भाई मेरे आ जाना, बहना मेरे आ जाना, भाई मेरे आ जाना। ये सुभागमती का हाल द्वार पे होता है कलश माता जी को दीजिए, माता जी के हाथों से लेंगे। ये क्या है एक कलश आगे, ये क्या है एक कलश आगे। इस कलश में मंत्रों की शुद्धि है, इस कलश की महिमा न्यारी है। ये क्या सस्ते मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। कलश को अर्घ्य चढ़ाएंगे। महावीर पर्यंत चतुर्विंशतिन्द्राय आद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरे दक्षिण भागे परिक्षेत्रीय आर्यखंडे भारतदेशे राजस्थान प्रांते डूंगरपुर जिलांतर्गत औबरी ग्रामे मासानाम उत्तम मासे पुष्यमासे शुभ शुक्लपक्षे दिव्यां शनिवासरे परम पूज्य गुरुमा गणिन्यारिका सौभाग्यवती माता जी सत्संग श्री सर्वलोक शांतिर्भवतु यजमान से विनोत्तमाजी जगत्ते संगीतेन मंगलजारोपयामि बोलिए ध्वजारोहण महोत्सव की। आइए दो लाइन ध्वजारोहण महोत्सव की। पुष्पांजलि शिवेत 9 बार नमोकार। फलादि अर्घ्यं निर्भवामि ते स्वाहा। सोदर में इंद्र प्रतिमा जी लेंगे और दूसरे इंद्र यंत्र जी लेंगे। मेरी इंद्राणी भूजी को लाए, इंद्राणी रहो, इंद्राणी भूजी को लाए, पांडुपुपन अभिषेक कराए, पांडुपुपन अभिषेक कराए, महिमा अपरंपार करे। 3 परिक्रमा करके विराजमान करेंगे। 3 परिक्रमा। इंद्र इंद्राणी भूजी को लाए, पांडुपुपन अभिषेक कराए, महिमा अपरंपार बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे हो मेरे आदिनाथ भगवान बड़े
बाबा मेरे रहो आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे जय हो प्रभु की जय हो प्रभु की जय हो बड़े बाबा मेरे आदिनाथ भगवान मेरे मेरे आदिनाथ भगवान पुष्पे संभावयामि पुरैव तदीयबिम्बम् ॐ ह्रीं श्रीवर्णे श्रीपीठे जिनप्रतिमा स्थापनं करोमि स्वाहा। जयकारा गुरु माँ का बल्ली बल्ली जाऊंगे मन वचकार हे करुणानिधि भक्त में याद में पूजूं प्रभु का ॐ ह्रीं श्रीवर्णे तालियां संसार महामुनि को इस जल की धारा देता मेरे पावन चरणों में सत सत वंदन जिनवर जी हमें भगवान करो भक्तों का उद्धार करो। जल से शुद्धि कर लेंगे और इक्षुरस का अभिषेक करेंगे। भक्त्या ललाट दट देश निवेश जापनाथ जिन बिंब गते भयेश्वर ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं वरं मं 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 सं मं 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 सं सं मं 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 जं जं जीं जीं क्लीं क्लीं ह्रां ह्रां क्लीं क्लीं द्रवे द्रवे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते ईश्वरधारा अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चंदन तंतुल्य पूत गच्छामि सामोदि मोदिकादिभिः दाढिमृषस्नानं कुर्मः शमीक सत्मना ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं वरं वं वं हं सं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं वं वं जं जं जीं 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 रां रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते धारा अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। परमेश्वरी दाढ़ी अभिषेका जलफलादि अर्घ्यम निर्वमामि स्वाहा। ध्वजारोहण करता आ जाइए अगले अभिषेक के लिए घी का अभिषेक। देहा प्रभावलय संगम लोक देते तारामृत शुभ गंध गुणानुमेयं अधीरतां सुरभिसस्तपनोपयुक्ता ॐ ह्रीं क्लीं 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 वरं वं वं हं सं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं वं वं जं जं जीं 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 रां रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते कथाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदके चंदन तुल्य पूत चरु सुदीप सुधूप भराग समय मंगल गान रमा सुनाम सरेंगे कार्य बनाइए ना। होली नगर से दूध ले आऊं जिनवर नमन कराऊं अरे होली नगर से दूध ले आऊं जिनवर नमन कराऊं जिनवर नमन कराऊं मेरे प्रभु का नमन कराऊं आया आया ये अवसर ये आया मेरे जिनवर का अवसर ये आया 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 ये अवसर ये आया मेरे प्रभु जी का अवसर ये आया। आदिनाथ भगवान की संदेरिवात्म यशसामिव संप्रभाहि
क्षीरेदिनाशुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्तसमेतानि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मे वरं वं वं हं सं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं वं वं तं तं ह्रीं श्रीं 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 रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो वरदे भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा उदके चंदनी तल भरत परमेश्वरी दुग्धाभिषेक जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। महेंद्र इंद्र गोदावत नवीन जी और ब्रह्मोत्तर इंद्र गोदावत राजेश जी आ जाइए दही का अभिषेक के लिए। दुग्धाब्धिवेक्षिपय संचितफेन राशि पाण्डुत्वकान्तिमय धीरयतामदेवा दग्नां गता जिनपति प्रतिमां सुधारा सम्पद्यतां सपदि वक्षितसिद्धयेना ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मे वरं वं 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 तं तं वं वं हं हं सं सं तं तं वं वं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो वरदे भगवते श्रीमते हरिधर अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदके चंदनी तल में हमारा प्रभु जी की सुंदर मूर्तियां देखत देखत मन हर जाए हमारा गल सुमे हमारा गल सुमे हमारा गल सुमे भगवती भर दे प्रभु जी का अभिषेक संस्थापितस्य दददुग्धदधिक्षुवाहे सर्वाभिरोषधि विरहरतोज्ज्वलाभि ऊर्ध्वति तस्य विदराम्यभिषेकवेला कालेय कुङ्कुमरसत्कटवारि भूरि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं वरं वं 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 सं सं वं 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 सं सं तं तं वं वं जं जं जीं 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 तं तं ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो वरदे भगवते श्रीमते सर्वोषधिधार अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि मनोरथिश तेरी भव्य कौसा उड़े सुवर्ण कलशी निर्गलीर वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो पापला वही त्रिभुवने गपति दिनेगा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं वरं वं वं हं सं तं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं वं वं जं जं जीं 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 रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो वरदे भगवते श्रीमते चतुर्दलधर अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदके चंदनी तल में शुद्ध शुद्धा पर्या विशुद्धा कर्पूर समेत दंडनेता दीनवस देवा सुरपूजितस्य विलेपनं करो करोमि वचा विलेपनं करो करोमि वचा पूनम चालू करो मी भक्त्या उसी चंदन ओम जाएगा फूल केगा गुलाब ले आओ फूल केगा गुलाब ले आओ उत्तम का चमेली ले आओ फूल वाले हाँ फूल वाले तेरा क्या जाएगा मेरे बहू का बने हो जाएगा। बसंती का जाति सुरेश वृंदे वरदोत में रविवादे पुष्पेर नैते रविवेरो गादे दीवानी ने योग मेरे श्री मध्य रागी युगम यजे हम श्री मध्य रागी युगम यजे हम ओम ह्रीं सुमन सुधाय
आदिनाथ भगवान की जय। द्रव्येन नल्पिगनिसार चतुस्समाढे रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पयसां जिनभङ्गवाना त्रैलोक्य पावनमः स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं परमं मं मं सं तं पं 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 मं मं सं सं तं तं पं पं जं जं क्लीं 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 राम राम क्लीं क्लीं द्रव्य द्रव्य ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते सुगति निधार अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम सुगंधि चंद्राभिषेका जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। बोले नवग्रह विधान की जय। बोले परम पूज्य गुरु मंगणी न्यारिका सौभाग्यवती माता जी की जय। आज प्रथम दिवस और बोले शांतिनाथ भगवान ने की 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की 1008 श्री नवग्रह शांतिनाथ महामंडल विधान ने की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पार्षदीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय विदाय लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे बृहत्फण मंडन मणिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्सन सरनाशनाय घाति करुणाशनाय विष्माकम। नीचे की टोटी से डालिए। मृत्यो हरे कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमादभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहाश्रीमार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्ववक्षमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वाष्टमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविश्वमार्यं सर्वेतालसाग्निमयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजबल स्वरिशात्यं जनार्दनम
भव्यानंदनाम गोकुलानंदनाम सर्वे ग्राम नगर कीट करवट मत्ता पत्तदों समानंदनाम सर्वानंदनाम यस लोकम तस्लोक जीवाजीव सर्वस्तम शिवम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधियते सेवमस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु श्री कुलगोतम धन्दाम सुधाश्चंद्र प्रभास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पंसी दलाप मुनीश्वरत्ने मीनाथ पाशनाथ तिरुवंतरण घरार्थम गणोदक दार्वष्णम करोमिति सते प्रक्षणा से दोष कलमात दिव्यति जो मूर्ति नमः श्री शांतिना शांति करा सपपना सर्वमत्रवा सर्वकक्षुद्रुपद्रवासनाय सर्वछामण रामनसनाय ओम राम निमरासिया उजा आचार्य सिद्धांत सागर निसोम चारि पंकज कुमार सर्व चतुर्विशंकस्य है श्रीमान श्री विनोद कुमार जी केसरीमल जी संघवी परिवारस्य सर्वे सौधर्मेन्द्र परिवारस्य कुबेरेन्द्र परिवारस्य यज्ञनायक परिवारस्य सर्वे समाजस्य सर्व इंद्र परिवार सर्व समाजस्य सर्व राष्ट्रस्य सर्वदेश शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सत्कुरु करो होम पट संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीनानां विश्वस्य रसस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्सिद्ध गणनीन्द्राध्याय क्षेत्रीय आर्यखंडी भारत देशे राजस्थान प्रांते डूंगर जिलांतर ऊपरी ग्रामे मासानाम उत्तम मासे पौष्य मासे शुक्ल पक्षे द्वितीय शुक्ल शनिवासरे परम पूज्य गुरुमा गणनीय सौभाग्यवती माता जी सत्संग सानिधि नवग्रह शांति दानव श्री हेम शांति तरह अभिषेक करता विनोद कुमार जी केसरीमल जी परिवार से सोदर ईशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुभ शता सहस्त्र दानत प्राणत आरण अच्छित गणपति परिवार से सकल समाज से मम च सकल संघ से शांतिर्भवतु मंगलम तनोतु स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले शांतिनाथ भगवान की जय। पूरा खाली कर दीजिए, अर्घ लेंगे श्रीफल के साथ। रजवादी महावीर पर्यंत चतुर्सिद्ध निंद्रा जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जल फलादि के द्रव्य लेकर अर्घ सुंदर कर लिया, संसार रोग निवार भगवन वार मन में लिया। जा सुभग ऋषि मंडल विराजे पूजे मन भजन सदा, तिस मनोवांछित मिलत सब सुख सत्मुखे दुख नहीं कदा। ओम सर्वोदय विनाश समर्थ यंत्रादि राजमल जन संबंधी परम देवा जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सभी से निवेदन बैठ जाए, पूज्य गुरु मां का प्रवचन होगा अभी। अर्घ लेंगे, नाश्ता की व्यवस्था हो गई इसलिए जिन राज प्रभु मुख से प्रकटे द्वार ओम तपस्वी सम्राट देव सरस्वती सागर जी महाराज के चरणों में जलादि अर्घ हमने पामे। परम पूज्य गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की रज पवित्र हो गई धरा की गुरुवार से, भावुक सारी कलियां खिल गई गुरुवार के मुस्काने से। भक्त हृदय में आन विराज अर्घ से भोजन करते हैं, परम पूज्य सिद्धांत सिंह को सत सत वंदन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। ओम मेरे परम पूज्य गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज गणना 3 छिन बेला जी में साक्षात विराजन जिनके चरण बिंदन जलादि अर्घ हमने पामी। स्वाहा। बोले परम पूज्य गुरु मां गणनीय का सौभाग्य निभाते निराली है, माँ की गणपात निराली है, माँ की गणपात निराली है। आया है जो तेरे दर पे जाए न खाली है, माँ की गणपात निराली है, निराली है। आया गे जो तेरे दर पे जाए न खाली है, आज माँ की निराली है, ये बात निराली है। उदय के चंदन कंगन आठ द्रव्यों पर थाल लाया हो,
सरस्वती माता जी साक्षात राजगण के चरण सला दिए निर्वामिति। पंडित जी पधारेंगे, अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे गए। गोपीनगर में विनोद जी पंडित जी पधारेंगे, अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। गुरुवा के चरणों में आकर आशीष लेते गए, आशीष लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कतस्नि कर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मनिः, नमोस्तु परमात्मनिः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, ऐन समय जैन धर्म की, नवग्रह महामंडल विधान की। हमने सागर भी प्यासे तक आता है, सुना है हमने सागर भी प्यासे तक आता है। भाग्यहीनी है जो प्यासा रह जाता है, भाग्यहीनी है जो प्यासा रह जाता है। आप हमारे पास नहीं आए, हम आपके पास आए। बंदो, बड़ा ही सौभाग्य, बहुत ही साथी से पुण्य जब संचित होता है तब हमें परमात्मा की आराधना, परमात्मा की भक्ति करने का अवसर, परमात्मा की आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है। बोली लेना सरल है, बोली लेना सरल है, विधान में बैठना कठिन है। व्रत लेना सरल है, व्रत का पालन करना कठिन है। नियम लेना सरल है, लेकिन नियम का पालन करना कठिन है। ऐसे ही पाप करना सरल है, लेकिन पुण्य करना कठिन है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? पुण्य करना चाहते हैं या पाप करना चाहते हैं? अच्छा दिखना सरल है और अच्छा करना कठिन है। वंदो, बहुत सारे विधान हैं, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र महामंडल विधान, विधानों की भी विधान, वो सारे के सारे साथी से पुण्य को देने वाले होते हैं। लेकिन ये नवग्रह विधान जो है वो साथी से पुण्य के साथ हमारे कर्मों की सफाई, हमारे ग्रहों की सफाई और मन की गंदगी को साफ करने वाला होता है। ऐसा ये नवग्रह महामंडल विधान, ये नवग्रह महामंडल विधान की जो आराधना है, इस आराधना को हम यदि मन से कर लेंगे, भक्ति से कर लेंगे, क्योंकि कहा जाता है शरीर की शुद्धि करने के लिए स्नान की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बिना स्नान के आपका शरीर शुद्ध नहीं होता है। मन, शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान की जरूरत होती है और मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के अभिषेक की आवश्यकता होती है और भावों को शुद्ध करने के लिए भगवान की पूजन की आवश्यकता होती है। जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है और जब तक भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता है। ऐसे मन की और भावों की शुद्धि करने के तो तरसते रह जाते हैं कि लास्ट दिन और फर्स्ट दिन
मुझे भगवान की आराधना करने मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके लिए भगवान की आराधना करने का और गुरु के आशीर्वाद का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि यदि आपने इन 3 दिनों का आनंद नहीं लिया तो समझ लेना अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना। कहाँ के लिए? नीचे जाने के लिए। इतना सब कुछ मिला। हमारे कमेटी के लोगों ने आपके पूरे दोनों टाइम की, दिन भर की नाश्ता की भी, भोजन की भी और दूसरे समय के भोजन की भी आपकी की पूरी व्यवस्था कर दी। और इतना भी प्रावधान कर दिया कि पूरा 3 दिन तक मार्केट बंद रहेगा, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इतना सब कुछ अवसर मिलने के बावजूद भी यदि अवसर का लाभ नहीं लिया तो समझ लेना कि आपका बोरिया बिस्तरा बांध करके आपको पाताल लोक का राज्य करने के लिए अपनी तैयारी कर लेना। और यदि इतना सब कुछ अवसर मिला है तो आपने यदि लाभ ले लिया तो निश्चित मान करके चलना कि आपके लिए बिस्तर की जरूरत नहीं, बल्कि आपको परमात्मा का संस्कार। मोदी जी ने भी कहा कि जितने भी नोट हैं सारे के सारे कल तक जमा कर दो, आज सब सफाई। और आज का दिन भी कहता है कि जितनी भी मलाल हैं, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी आपके अंदर की खोटें हैं, उन सारी की सारी खोटों को आज धो डालना और कल के लिए पूरा का पूरा फ्रेश हो जाना। किसी के प्रति आपके मन में कोई बुराई की भावना हो, बदले की भावना हो, किसी ने आप शब्द कहा हो, किसी ने आपको गाली दी हो, किसी ने आपका अपमान किया हो, वो सारे के सारे बुरे विचारों को, बुरे परिणामों को आज नष्ट कर देना। और आज हमने विधान इसलिए रखा, हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे 30 तारीख से चालू करते हैं, मैंने 30 से नहीं 31 से करेंगे। क्यों? क्योंकि घट यात्रा इसलिए ही की जाती है, घट यात्रा हमारी शुद्धि के लिए की जाती है। ये तो बाह्य शुद्धि है, लेकिन मूल उद्देश्य उसका होता है अंतरंग की शुद्धि। तो हम आज पूरी की पूरी इस पुराने वर्ष की, साल की जितनी भी गंदगी है, इस घट यात्रा के माध्यम से हमने शुद्धि की और भावों की, परिणामों की शुद्धि करेंगे। और उसके बाद जब अंतरंग की शुद्धि हो जाएगी तो परमात्मा का वास नियम से होगा। गंदगी में परमात्मा नहीं ठहरता है, पवित्रता में परमात्मा का वास होता है। इसलिए आज हम परमात्मा को विराजमान अपने हृदय में करेंगे तो अंदर की पवित्रता पूरी कर लेंगे, अंदर पवित्र कर लेंगे अपने हृदय को, अपने घट को, अपने दिल को, अपने मन को। पूरी की पूरी गंदगी को साफ करके हम परमात्मा को विराजमान करके परमात्मा की आराधना करेंगे। हमने घट यात्रा के माध्यम से यहाँ के पूरे पंडाल की शुद्धि की, अपने भावों की शुद्धि की और उसके बाद क्या किया? ध्वजारोहण किया। जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्वज होती है, वो हवा के माध्यम से, अपनी ध्वजा के माध्यम से सारी की सारी गंदगी को बाहर फेंक देता है। क्योंकि ये ध्वजा जो होती है एग्जैक्ट फैन की तरह होती है। कैसी होती है? एग्जैक्ट फैन देखा आपने सबने देखा, सबके घर में भी होगा कि एग्जैक्ट फैन जो होता है वो क्या करता है? गर्मी को बाहर ले जाता है और अंदर की जो ठंडक होती है वो अंदर लाता है। ऐसे ही ये ध्वजा जो होती है एग्जैक्ट फैन की तरह होती है कि जितनी भी गंदगी है उस सारी की सारी गंदगी को बाहर फेंकती है। और यहाँ से कोई देवतागण गमन करेंगे। जैसे आप लोगों की छुट्टी हो गई, 2-4 दिन की छुट्टी है तो लोग इधर उधर घूमने के लिए निकले। ऐसे देवतागण होते हैं, वो तीर्थों की यात्रा के लिए, वंदना करने के लिए निकलते हैं। और जब निकलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर ध्वजा लगी हुई है, और जब ध्वजा लहराई निश्चित है कि यहाँ पर भक्तगण भगवान की आराधना कर रहे हैं और देखने के लिए आते हैं। और जब देखते हैं कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा को देख करके जब वो प्रफुल्लित होते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई
अतिशय घटित कर दिया करते हैं। मैं सोच रही थी पहले कि छोटा सा गांव है और छोटा सा विधान है, 2-3 दिन का विधान है और यूं हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि जगह जगह जब 10-12 दिन का विधान होता है, कोई बड़ा विधान होता है, कल्पद्रुम सर्वतोभद्र विधान होता है, कोई सिद्धि चक्र विधान होता है, जितना लोगों में उत्साह होता है उससे भी बढ़कर उत्साह यहाँ पर पूरी समाज में दिखाई दे रहा था। बच्चे में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है, भाई लोगों में उत्साह है, पूरी कमेटी में उत्साह है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 3 दिन का विधान रखा है, ये 10 दिन का विधान होता तो ना जाने कितना उत्साह इस नगर में होता। और यही उत्साह, यही भक्ति आज आप भगवान की आराधना करने बैठे, लेकिन पुण्य आपको 8 दिन पहले से मिलना चालू हो गया था। जिस दिन से आपने विधान करने की भावना, जिस दिन से आपने विधान की तैयारियां चालू की, उस दिन से आपको इसका फल मिलना चालू हो गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि जो ध्वजा होती है, वो ध्वजा जितनी अच्छी लहराती है उतना सुख और शांति का अनुभव समाज के अंदर होता है। और जो इस ध्वजा को लहराता है उसके जीवन में कभी अविजय नहीं होती है, हमेशा ईश की ध्वजा को लहराता है, फहराता है। और कहते हैं कि ये ध्वजा यदि पूरब की तरफ जाती है तो इष्ट की सिद्धि करने वाली होती है, और यही ध्वजा यदि उत्तर की दिशा में जाती है तो यह क्या करने वाली होती है? धन की वृद्धि करने वाली होती है, सुख की वृद्धि करने वाली होती है, धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है, और इष्ट की सिद्धि करने वाली होती है, सो आरोग्य करने वाली होती है। और यही ध्वजा ईशान, वायव्य और पश्चिम में फहराती है तो वृष्टि योग करने वाली होती है। और यही ध्वजा यदि आग्नेय, नैऋत्य और दक्षिण में फहराती है तो अशुभ ध्वजा कहलाती है। इसकी शांति करना पड़ती है। हमने देखी तो नहीं कि कौन सी दिशा तरफ ये ध्वजा फहराई थी, ये आप लोगों को ज्ञात होगा कि किस ओर ध्वजा फहराई थी, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि ध्वजा हमारे लिए मंगलकारी होती है। इस प्रकार हमने घट यात्रा और ध्वजा के माध्यम से कार्यक्रम का प्रारंभ किया, कार्यक्रम की शुरुआत की। और हम यदि तन मन धन के साथ भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो 9 ग्रह तो बहुत दूर की बात है, कर्म भी भगवान की भक्ति करने से नष्ट हो जाया करते हैं, कर्म परमात्मा की भक्ति से छूट जाया करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि मन लगा करके भगवान की श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति करना। नहीं तो क्या होगा, एक बार अक्सर होता है कि आपकी जब बीवी पीहर जाती है तो आपको रोज फोन करती है, करती कि नहीं? रोज फोन करती है। आप समझते हैं कि पत्नी चली गई, समस्या चली गई, लेकिन वो रोज कॉल करती। मैंने विचार किया, सोचा